લાડલી રૂહો રાજી મહારાજની જે અક્ષર બ્રહ્મ દર્શન નથી કરી શકતા એવી ઉતરી છે, એનું વર્ણન અહીંયા તમે ખાસ જોજો। सत चाहो सो शब्दाधीन हो, जिसको सत का मिलन करने की चाहना है वो सत शब्दों को पहचाने। इसलिए ये जो वितक है, इस वितक में जो रूहे अर्श से फर्श पर उतरी है उनका बयान जो इस चौपाइयों के माध्यम से वितक साहिब में रखा है वो प्रकरण 54वां है और उसकी जो चौपाई है 37। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, 11 से साल लो बड़ा दिन इस्लाम किया था वायदा 300 हक फिर आवेंगे 3 प्यारे साथियों, इस चौपाई को पहचानो। जो मोहम्मद साहब ने हमारे आने से पूर्व 1100 साल पूर्व जो वायदा सब आम को समझाया था, सब मुसलमानों को समझाया कि मैं अव्वल आया हूँ, आखिर आएगा खुदाई। और जैसे जैसे मोहम्मद साहब ने खुदाई इल्म का प्रचार प्रसार किया तो बहुत दिन इस्लाम यानी कि मुसलमान धर्म बहुत फैलाया और मुसलमानों ने खुदा पर बहुत ईमान लाए। और मोहम्मद साहब ने कहा था कि मैं आखिर में आऊंगा और मैं खुदा आएगा फजर को, किया था वायदा 300। इस वितक साल की चौपाई पहचानो। ये जो वायदा किया था कि आखिरत में फजर को खुदा आएगा। कौन आएगा? खुद खुदा यहाँ आएगा। हक फिर आएंगे 3 ठाम। हक यानी कि जो रब्बिल आलमीन है, जो परमात्मा है, ये जो परमात्मा छे ये आखिरमा कलयुग में आवशे। ऐसी ऐसी जो गवाहियां ग्रंथों में लिखी है, कुरान में लिखी है कि वायदा जो किया था वो अब समय मिल गया। और मेहरा ठाकुर नाम का जो तन है इसमें हक बैठे हैं और वो स्वयं ये पन्ना जी में और जो अभी तक जहाँ यहाँ चल रही है वो अपनी पहचान करा रहे स्वयं। और क्या कहते हैं कि जो ये मोहम्मद साहब ने कहा था ये जो वायदा है वो ठीक सच हो गया, सच हो गया। और फिर नीचे वाली चौपाई पहचानो, मेरी 3 सूरत को पहचानियो अब तुम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वयं मेरा ठाकुर के तन में विराजमान है पारब्रह्म हक अल्लाह ताला। वो बयान कर रहे कि मेरी 3 सूरत है। जो ये बसरी, मलकी और हकी है, किसकी सूरत है? मेरी अपनी सूरत है, यानी कि मैं ही तीनों सूरत में आया था। पहचानियो अब तुम पहचान लो कि ये जो बसरी सूरत है जिसने अरब में बसर किया था, यानी कि मोहम्मद साहब बनकर मैं ही आया था। और मलकी सूरत यानी कि देवचंद्र जी महाराज इशारुल्लाह बनकर मैं ही आया था। और जो ये हकी सूरत तुम्हारे सामने है ना, मेरा ठाकुर के तन में बैठे ना, स्वयं अपनी पहचान करा रहे कि खुदा की पहचान खुदा ही देवे, करे बयान हुक्म सिर लेवे। पर कितने जो पढ़े लिखे यानी कि कम पढ़े लिखे मैं समझूंगा, उनको इन चौपाइयों का कोई मतलब नहीं है। वो तो स्वयं पाठ्यक्रम बन बैठे हैं, जिनको आचरण में कुछ है ही नहीं। जो इस गीता में परमहंस स्थित प्रज्ञा के निशान लिखे हैं, कितने शांत होते हैं, जो क्रोधी नहीं होते। जो ये गुजर की रूहों की लिखी है वो क्रोधी नहीं होते, किसी का धन हरण नहीं करते, उनको दुनिया की कोई गति का वो उसको महत्व नहीं है। ऐसे परमहंस नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए। 3 में सिद्धार्थ कौन है? अक्षरातीत। और अक्षरातीत किसके तन में बैठे? मेरा ठाकुर के तन। वो स्वयं अपनी खुदी की पहचान करा रहे हैं कि बसरी, मलकी, हकी तुम्हें दिखावे, हम मैं उन सूरतों को दिखा रहा हूँ। यानी कि 3 सूरतों का दर्शन स्वयं करा रहे हैं। अपनी भी पहचान, स्वयं की पहचान।
और इसके बारे में कीर्तन में ये चौपाई है कि ब्रह्मलीला ढौपी अति अवतारों दरमियान सो फिर आए अपनी प्रकट करी पहचान, अपनी खुद की पहचान खुद ही करा रहे। प्यारे साथियों, जो वायदा आम को किया था, सारी खलक को किया था कि वो खुदा स्वयं पारब्रह्म इस कलयुग में आएंगे, वो अपनी पहचान करा रहे हैं। ये पहुंचे नजीक खुदाय के, ये तीनों सुरुत है वो मूल मिलाव में पहुंची। और जिसने मूल मिलाव देख लिया, परात्म का स्वरूप देख लिया, वो यहाँ भी सबको पहचान सके किस किस तन में वो हमारी आत्म है। जिसने दर्शन नहीं किया वो दूसरे को नहीं पहचान सकते, वो तो अहंकार में रहेंगे। जिसने दिव्य दृष्टि से अर्श को देखा, जिसने दिव्य दृष्टि से ब्रजलीला को देखा, जिसने रासलीला को देखा, और ये जागनी लीला भी स्वयं रोह की पहचान करा रहे। कित काहो की नागम, जहाँ खुदाई खिलवत है वहाँ ये तीन सूरत पहुंची, यानी कि इंद्रावती की आत्म भी वहाँ पहुंची, उसने दर्शन किए। तो हमारा भी कर्तव्य है, हम गर्जे मत, हम घमंड में ना रहे, हम परमधाम में जागने की कोशिश करें। वरना हशर के दिन क्या क्या होने वाला है, मैं कभी कभी आपको कुरान की आयत पढ़ पढ़ कर सुनाऊंगा। तो वाले ए न फरिश्ते नजीकी न मुर्शद लायो ईमान तुम, कि जिस अर्श की खिलवत में कोई फरिश्ता नहीं पहुंच सकता, उसका राज आपको दे दिया है। अब तुम ईमान लाओ, ईमान से पीछे मत हटो। जो श्री जी स्वयं पंच शक्ति का समूह, जिसको श्री जी कहते हैं, श्री जी कोई महराज ठाकुर का नाम नहीं है, उपनाम नहीं है। तो प्यारे साथियों, गिरो रबानी उतरे, हम आवे तीन वास्ते, जिस वास्ते अर्श की रोह उतरी है उसका सारा बयान किया जा रहा है। और जो बता रहे हैं, तुम उम्मीदवार तीन के, तुम पहचानियो मुझे, क्या शब्द है इसमें, पहचानो, कि स्वयं मेरा ठाकुर के तन में ये सब जो आगम लिखा था, उस आगम का यहाँ उत्तर जवाब लिख रहे हैं कि अब तुम पहचानियो मुझे, मुझे पहचान लो, यानी कि मैं स्वयं खुदा हूँ। बताओ कौन ऐसा बताएगा? कोई महाराज ये बताएगा कि मेरी ब्रह्मधाम में कौन सी आत्म का नाम है? ये स्वयं इंद्रावती जी के आत्म कहती है कि तुम पहचानियो मुझे, मुझे आदमी मत समझ लेना कि बैठा हूं मैं नर तन में, एक मनुष्य के तन में बैठा हूं, और मुझे तुम आदमी ही जान रहे हो। इसके बारे में भी यहाँ चौपाई है, वो भी मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा कि इसमें चौपाई है। जब महराज ठाकुर जागरण करते करते औरंगाबाद से चले और आकोट से बुढ़ानपुर होते होते एलचपुर वगैरह जगह जगह पर गए, अब सुदर्शन जान गए कि ये कोई वजीर नहीं है। जिस खुदा ने आने का वायदा किया था वो स्वयं खुदा है। अब उनको हम पैदल नहीं जाने देंगे, पैदल चलने नहीं देंगे। तो प्यारे साथियों, सबने मिलकर एक श्वेत रंग का जो घोड़ा था उन पर श्री जी को बैठाया, और इसके बारे में आप चौपाई सुन लो कि रास माए खिलाया जी ने ये प्रकट लीला करी है तेने। जिसने रास में लीला की थी, जिसने ब्रज में लीला की थी, और उसने ही ये जागने की लीला प्रकट की है। कोई वजीर ने ये लीला प्रकट नहीं की है। और स्वयं नर्तन में एक मनुष्य के तन में बैठे हैं, इसलिए अर्श की रूहें भी भूल गई है। आशा भाई कया उतरते हकने अलस तो बेरब, हाँ, ये रूहों में फरिश्तों को गवाह बना रहा हूँ। ये असराफिल जबराइल दोनों जो फरिश्ते हैं उनको भी गवाह बना रहा हूँ। और जो तुम रूहें एक दूसरे को गवाह रहना कि मैं तुम्हारा खाविंद हूँ, तुम मत भूलना। और अब खाविंद दूसरे को बना रही है।
समझ में आ रहा है ना? क्या कहा था? मैं तुम्हारा खावंद हूँ। जो कॉल किया था ना वायदा, कहा उतरते अर्श ने कि बेशक तुम हमारे खावंद हो, बोले ना बोले। और यहाँ तो दूसरे को खावंद बना रही है, पत्थर पानी और जड़ की पूजा कर रही है और दूसरे को सिक्खापन दे रही है। जो अर्श की रूहें है 14 तबक के जीवों को मुक्ति देने आई है, देवी देवताओं को भी मुक्ति मिलेगी उनसे, और ये लोग देवी देवता के चरण तले पड़ते हैं। तो प्यारे साथियों, जो मेरा ठाकुर के तन में आप हक श्री राज जी महाराज विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार बैठे हैं। अब प्यारे साथियों ने उनको पहचाना तो एक सफेद रंग का श्वेत रंग का जो घोड़ा होता है उन पर बैठाया। इनके बारे में जो चौपाई है आप बड़ी ध्यान से उनको पढ़िए, ध्यान से देखिए। जो चौपाई है 52 नंबर की, उनका प्रकरण 57 नंबर का प्रकरण है वितक साहब में। यहाँ से चल के आए रामनगर, भाई मजल दरमियान में ये सुख सब ऊपर। अब श्री जी आकोर से चलकर रामनगर की ओर प्रस्थान किए। वहाँ साथियों ने उनको बैठने के लिए एक श्वेत रंग का घोड़ा बख्शिश किया। एक समद घोड़ा असवारे को हाजर, श्री राजता पर विराजत संग मोमिनों का लश्कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जिसके दिल में पराशक्ति विराजमान है वो दूसरी आत्म को पहचान सकते हैं। पराशक्ति मानव को दिव्य दृष्टि, यथ परा यया तदर्म अक्षरम दिगम्यते। जिसको पराशक्ति जिसके दिल में है, जिसके 3 गुण का जो बंध होए, 3 गुणों का जो बंध है उनको काट दिया, बाद में पराशक्ति मिलती है। जिसके 3 गुण रजोगुण तमोगुण सत्वगुण की जो सीमा है पार नहीं की है, उनको पराशक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए प्रकाशवाणी में बताया है, अब तुम तीनों गुण करो हाथ जो पहचानो प्राण को ना। तुम कोई भी वेश धारण कर लो, संत का धारण कर लो, पुजारी का धारण कर लो, महात्मा का कर लो, या चाहे कोई भी वेश धारण कर लो, लेकिन 3 गुणों की जो सीमा है वो पार नहीं की तो आपको परमहंस पद मिल सकता नहीं, यानी कि दिव्य दर्शन नहीं हो सकता। तो 3 गुणनी જે સીમા છે, રજોગુણથી ધનની લાલચ આવે છે, આ ગીતામાં છે, ભાગવતમાં છે, શાસ્ત્રોમાં પણ છે। રજોગુણથી લાલચ જાગે છે, લોભ જાગે છે કે આટલા પૈસા છે મારે વધારે પૈસા આવી જાય। થોડું ગુજરાતી પણ બોલીશ। તમોગુણ છે, તમોગુણથી ખોરાક પણ તમોગુણી, ગુસ્સો પણ તમોગુણી, બીજાનું અપમાન કરવાની ભાવના પણ તમોગુણી। तो जो स्थित प्रज्ञ मुनि है वो ये सब सीमाओं से पार गए होते हैं। 3 गुण है उनके परे गए होते हैं, इसलिए उनको दिव्य दृष्टि मिली होती है। और इससे वो जो परमधाम की आत्म यहाँ नर्तन में उतरी है, चाहे पुरुष का तन हो या स्त्री का तन हो, पहचान सकते हैं कि किस किस तन में वो परमधाम की आत्म है। तो प्यारे साथियों ने पहचान लिया कि मेरा ठाकुर है ना, उसके तन में स्वयं इंद्रावती की आत्मा है और उनमें राज्य सामाजी और पंच शक्ति समूह विद्यमान है। तो वो जो शक्ति है श्री जी की, उनको एक समद घोड़े पर बैठाया, असवारी के लिए हाजिर किया। और यहाँ क्या लिखा है? श्री राज तापर विराजत। घोड़े पर कौन बैठे? श्री जी साहेब बैठे, यानी कि स्वयं राज महाराज बैठे। और साथ में क्या चौपाई है? संग मोमिनों का लश्कर। किसका लश्कर चल रहा है? मोमिनों का। सुंदर साथ जिसकी चरण धूलि त्रिदेवा तक नहीं पा सकते। सदगुरु महाराज कहा करते हैं कि जो रूहे अर्श से उतरी है वो त्रिगुण की बुट पॉलिश नहीं करेगी। जिस ब्रह्म मुनियों की
दर्शन की लालसा अक्षर भ्रम रखते हैं। इसलिए हम भजन में गाते हैं कि सखी तुमने अक्षर ब्रह्म नव जाने रे। हे सखी तुमने अक्षर ब्रह्म नहीं जानता, हे सखी तुमने ब्रह्मादिक देव देवताओं पर जानता नहीं। इसलिए अपने निज स्वरूप की पहचान करो, किसी का मान अपमान ना करो, वरना आखिरत में जवाब देना पड़ेगा। तब तुम्हारे दोस्त यार कोई काम नहीं आएगा। इसलिए कुरान में स्पष्ट लिखा है आयतों में, फतकुल्ला व अतिउन, बेशक अपने खुदा से डरो, खुदा से डरो। ईमान का मतलब है डरना, बेडर नहीं होना। क्यों खुनी, क्यों मेहरबान, क्यों डर, क्यों बेडर, ये सब वेद खोलसी करची जाहिर मायने कुरान। तो जो अक्षरातीत स्वयं यहाँ आए हैं, एक घोड़े पर विराजमान है, और साथ साथ में चौपाई द्वारा बता देते कि ऊपर जो घोड़े पर बैठा है वो कौन है? श्री राजी महाराज है। भले वो एक तन में बैठे, दिशन तो आकार दिशे पण बेहद पूर्णो वासी। भले देखो तुम आकार को, समझ में आ रहा? भले देखो तुम आकार को, हाँ तुम आकार को भले देखो, यानी कि मेरा ठाकुर के तन को भले देखो। एक वजीर की पोस्ट मिली थी, उसको भले तुम देखो, पर अंदर विराजमान है, अक्षरातीत विराजमान है। भले देखो तुम आकार को, पर देखो अंदर का तेज। अंदर का तेज का मतलब क्या है? अंदर स्वयं पारब्रह्म अक्षरातीत राजी महाराज बैठे हैं। धनी धाम के 700 कैसा करते हैं, उनमें अक्षरातीत पारब्रह्म युगल स्वरूप बैठे। अब तुम मेरा ठाकुर से दुश्मनी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तन में आत्म बैठी है उसे दुश्मनी करोगे तो कुरान के पन्ने पन्ने में, ये स्वरूप साहिब के पन्ने पन्ने में, गीता भागवत के पन्ने पन्ने में ये लिखा है कि जो भक्त की उपेक्षा करता है, गाली देता है, उनको मारता है, उनको बदनाम करता है, बेशक वो दोजखी होता है। इसलिए प्यारे साथियों, भागवत में कई दृष्टांत है कि वैकुंठ नाथ के जो भक्त हैं, अम्बरीश की कथा आती है, उनके गुरु जो दुर्वासा थे, वो अम्बरीश राजा की जो कसौटी की वैष्णव भक्त की, तो गुरु को भी मार खानी पड़ी। तो अर्श की रूह को जिसने नहीं पहचाना, जो नहीं पहचान सकते, वो आखिरत में रोएंगे कि जिसका हमें आसरा लेना चाहिए, उनको हमने गाली दी। ढूंढ पाए ना पकड़े मोमिन के, तब हुआ हक हाथ सऊर। जिसका जो चरण पकड़ के हमें उनकी चरण रज अपने सिर पर धारण करनी, ऐसे को हमने नीच कहा, ऐसे को हमने दयासरवादी कहा। क्योंकि आज जो चल रहा है ना, अपनी मनमानी कर रहे हैं। अरे बच्चे जैसी हरकत कर रहे हैं, बच्चे एक दूसरे को खिजाने के लिए ऐसे नाम उपनाम वगैरह देते खींचते, परमहंस के लक्षण नहीं है। ये गीता बड़े ध्यान से देखो, चित्त प्रज्ञा के क्या क्या निशान है। ये बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुबान, सो उतरी अरस अजीम से रूहे 12,000। जो रूह की सिफायत है, बड़ाई है, उसको ध्यान में रखो। तो आगे की चौपाई हम देखेंगे कि जब रामनगर जाते हैं, तब घोड़े पर समत घोड़े पर स्वयं अक्षरातीत बैठे हैं। कहाँ मांगत टूका चल ही जोरी भर लावे, श्री राज को आरोगाय के साथ को बोट देवे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वयं जिस तन में पारब्रह्म बैठे हैं, तो साथ ही जो हमारे सुंदर साथ है परमहंस ब्रह्म मुनिया है, वो गांव में जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं। आज तो लूटने का काम कर रहे हैं परमहंस, जिनका दावा है वो क्या करते हैं? लूटते हैं। कैसे लूटते हैं, इसको देखने के लिए गीता जी देखना पड़ेगा कि हम कैसे कैसे अनीति का काम कर रहे हैं। हक और हराम का भेद नहीं जानते हो और अपने आप को परमहंस कहना बड़ी दूर की बात है। तो वाला साथियों, भिक्षा
कि आप श्री जी को खिलाते हैं, श्री राज को अरुगाय के पहले वो भिक्षा में से राज जी का भोग लगाते हैं। महाराज ठाकुर के तन में जो श्री जी के स्वरूप में राज जी महाराज पंच स्वरूप वहां बैठे उनको खिलाते हैं, और बाकी जो बच्चा जो प्रसाद है साथ को बांट देते हैं, चोरी नहीं करते। आज तो हम मंदिर में देखते हैं ना कि बढ़िया जो प्रसाद है ना तो आधा गुम हो जाता है, आधे में से पाँव मिला तो मिला, नहीं तो बस खा जाते। मैंने 17 साल जी का वृतांत सुना है, वो अपने सैनिकों को पूरी तनख्वाह भी न दे सकते थे, और खाने को जब बारी आती थी तो 17 साल जी पहले नहीं खाते थे, अपने सैनिकों को खिलाते थे, बाद में कुछ बचा कुचा होता है स्वयं खाते थे। परमहंस उनको कहते हैं, अमीरुल मोमिन उनको कहते हैं। और बितक साहेब और वाणी में जो धर्म के ठेकेदार उनकी भी पहचान की कई चौपाइयाँ है कि पातशाह हो यही जानिया, मोती जवेर सिर ताज यही अपना किबला, ज्यादा चाहे अपना राज। जो धर्म के पातशाह है वो खजाना बढ़ाना चाहते कि हमारे ट्रस्ट में कितना खजाना है। मैं कोई ट्रस्ट का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन धर्म के पातशाहों के बारे में जो किरंतन में चौपाई है कि पातशाह यही जानिया, मोती जवेर सिर ताज, अपने सिर पर मोती हो, ताज हो, बढ़िया बढ़िया सिर ताज होते हैं ना। हम तो राज्य की पन्ना जी की जो चाप वाला रुमाल है उनके अलावा कोई टोपी पसंद नहीं करते। तो प्यारे साथियों, अपने साहेब को पहचानो। उदयपुर में सब साथियों ने पहचाना कि अपने साहेब ने जो झोली वाला सन्यासी बेच लिया है, तो हम क्यों राजसी वस्त्र पहने। तो आज तो बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनते हैं। ये अर्श की रूहों का निशान नहीं है। तो रामनगर में जब जाते हैं तब झोली भर के खाना लाते हैं और राजी को भोग आरोगाते हैं और सब साथ को प्रसाद बांटते हैं। और आगे की महत्वपूर्ण चौपाई है, उसी चौपाई तक हम देखेंगे। सब साज फकीरी का शोभित सब सनंद, मोमिनो बेक पहचानिया कै पहचाने अंध। सब सुंदर साथ ने फकीरी लिबास में जो हमारे राजी महाराज, हमारे साहेब जो श्वेत रंग के घोड़े पर विराजमान है, उनको पहचान लिया। सब साज फकीरी का, जो तुम्बा गुदड़ी सब सामान जो उदयपुर से जो अपने फकीरी का बेच लिया था, कारी कामरी रे मुझको प्यारी लागे, तो सब श्रृंगार को शोभा देवे। ऐसी कामरी, ऐसी गरीबी और नम्रता की कामरी, कामरी पहरी ब्रजवती और पहरी सुंदरवर श्याम। ये कामरी को मोल ना होए। और आज जो पढ़े लिखे हैं, जो इलम जाहिर इलम जो पढ़े लिखे, वो बाघ की तरह गर्जना करते और अर्श की रूह की निशानी है, उनकी वाणी में भी नम्रता होती। मैंने परमहंस महाराज कृष्ण प्रियाचार्य का जीवन वृत्तांत पढ़ा है। इसमें मैंने पढ़ा है कि जब वो पन्ना जी जाते थे तब वो एयर कंडीशनर रूम में नहीं ठहरते थे। बहुत बड़ा गद्दा बिछा हो, पंखा एसी चल रहा, ऐसा कमरा ही नहीं लेते थे। वो जो एक घास होता है जिनको हम गुजराती में कोदरी बोलिए थी, कोदरी ना पराड़ पर ये पोते आराम करता था અને एक कंतान जिन्हें कोथड़ो कहिए, ऐसे ब्रह्म मुनियों की जो रहनी है उनको अपनाना चाहिए। ब्रह्म मुनियों की रहनी ऐसी होती है, वो बढ़िया बढ़िया होटल में खाना नहीं खाते। और मैंने ये भी सुना है कि महाराज जी जब तक ये बड़ौदा से पद्मावतीपुरी जाते थे तब तक वो कहीं अटर पटर कुछ खाते ही नहीं थे। तो हम मानते हैं कि परमहंस ऐसे परमहंस होते हैं, तब जाके परमधाम मिलता है। परमधाम की दिव्य दृष्टि आप राजी महाराज प्रदान करते हैं। तो सब साज फकीरी का शोभित सब सनंद, यहाँ जो सन्यासी का जो पूर्ण लक्षण है, उपनिषद में एक मंत्र है, संन्यास
निष्ठेव ब्रह्म विद्या मोक्ष साधनम न कर्म सहितेति। संन्यास का निशान ही है कि वो सब चीजों से, मायावी चीजों से संन्यास ले ले। राम राम जपना पराया माल, वो तो कहाँ का संन्यास है। तो सब जो सनंद यानी कि जो निशान है, प्रमाण है, वो श्री जी में विद्यमान है कि वो फकीर वेश में है। अब के जो फकीर है वो वास्तव में फकीर नहीं है। मोमिनो बेग पहचानिया, क्या पहचाने अंधा। इस महाराज ठाकुर के वेश में राजी महाराज है, वो किसने पहचाना? ब्रह्म मुनियों ने, मोमिनों ने पहचाना। और क्या शब्द आगे लिखा है? क्या पहचाने अंध। कितना भारी ये शब्द है। किसी को अंध बोलो तो कितनी बड़ी तकलीफ हो सकती है। तो जिस अभी भी जो अंध है, अभी भी नहीं पहचाने, वो अंध है। नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए, तीर में सिरदार कौन? अक्षराती। देख अपना ठौर सुख पाए। तो जो मेरा ठाकुर के तन में जो बेक लिया है, राज जी ने स्वयं बेक लिया है। आ वेश लीधो छे फकीरी वेश, એ રાજ્ય સ્વયં મેરા ઠાકુર ઇન્દ્રાવતીનો વેશ લીધો છે અને મેરા ઠાકુર એમના તનનું નામ છે। અને પંચ શક્તિ સહિત જે શક્તિઓ વિદ્યમાન છે, જેના સમૂહનું નામ છે શ્રી ધનીજી को जोश आत्म दुल्हीन नूर बुध मूल वतन ये पांचों मिल भई महामत वेद कतेब पहुंची। तो जो शरत वेद और कतेब में लिखी थी आए आगमवाणी इत मिली, यहाँ सब गवाहियाँ मिल जाती। अभी भी इस भेद को नहीं पहचानते हैं तो प्यारे साथियों, इलम से अपनी नज़र खोलो और अपने साहेब, अपने प्रियतम प्राणनाथ जी को पहचानो। इतनी ही चर्चा आज हम करेंगे। तो वाला साथियों, अब हम राज जी को भोग लगाएंगे, राज जी को प्रेम से ले जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। तो वाला अवगत करो। वाला साथियों, बाहर निकल जाओ।